नमस्ते दोस्तों। अक्षय खन्ना आजकल चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। उनकी अदाकारी के जलवे चारों तरफ फैले हुए हैं। उगते सूरज को सभी लोग सलाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई कमबैक हो तो ऐसा। एक ही साल में दो दमदार किरदार, पहले वो छावा में जो औरंगजेब बने, क्या खूंखार आदमी, और अब धुरंधर में जो रहमान डकैत का रोल किया है। लाखों करोड़ों लोगों के दिल जीते जा रहे हैं। लेकिन मुझे अक्षय खन्ना की जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली बात लगती है वो है उनकी फ़िलॉसफी, उनका दर्शन, दुनिया को देखने की और इसको ऑब्जर्व करने की जो उनकी दृष्टि है ना, वो अद्भुत है। और उससे सिर्फ एक्टर्स को नहीं, फिल्मी दुनिया के लोगों को नहीं, आम लोगों को भी सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। मैं बस विश करता हूँ कि मुझे बचपन में ही वैसी दृष्टि मिल जाती, बहुत समय पहले वैसी फ़िलॉसफी, वैसी देखने की नज़र मिल जाती। लेकिन विश करने से क्या होता है, यूँ होता तो क्या होता कहने का कोई औचित्य नहीं है। जब मिल गया तब औरों में बांट दिया, ये अपना दर्शन है। तो अक्षय कुमार को मैं बहुत समय से फॉलो कर रहा हूँ। उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं। जब ये छावा या धुरंधर नहीं आई थी उसके पहले से भी मैं उनके दर्शन का कायल रहा हूँ। कुछ एक चीज़ें हैं जो जाहिर सी बात है उनको अपने पिता से मिली होंगी। विनोद खन्ना जो स्पिरिचुअलिटी की तलाश में ओशो के पास चले गए थे जब अक्षय खन्ना मात्र 5-7 साल के थे। उस टाइम पे तो अक्षय खन्ना को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन बाद में वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखा तो उनको समझ में आया होगा। और इसके अलावा अक्षय खन्ना की एक और बहुत अच्छी आदत है पढ़ने की। वो खुद बताते हैं कि जब वो फिल्मों में काम नहीं कर रहे होते तो मुंबई से दूर किसी गांव में वो रहते हैं, वहाँ पर गार्डनिंग करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, फिल्में देखते हैं, सारे आम से लगने वाले काम करते हैं। तो बहुत सारा पढ़ने की वजह से उनकी दृष्टि इतनी साफ हुई है और उनकी सोच में इतना बढ़िया इजाफा हुआ है। एक इंटरव्यू में एक एंकर ने उनसे पूछा था कि क्या आप अपने आप को सुपरस्टार मानते हैं जैसे शाहरुख खान वगैरह हैं, तो बहुत सधा हुआ सा जवाब दिया था अक्षय खन्ना ने कि सुपरस्टार होना ही कामयाबी होने की एकमात्र निशानी नहीं है। बहुत सारे लोग, इतने करोड़ों लोगों की इस जनसंख्या वाले देश में 10-15 लोग होते हैं जिनको लीड रोल में फिल्म करने का मौका मिलता है। मैं उनमें से एक हूँ, यही मेरे लिए कामयाबी है बहुत बड़ी। एंकर फिर से दबाव डाल के पूछती है कि नहीं, जो परसेप्शन बनता है पब्लिक का और फिल्म दुनिया के लोगों का कि सुपरस्टार है या खान्स के बराबर है, तो अपने आप को वहाँ पर देखते हैं या नहीं, वहाँ पर पहुँचना चाहते नहीं। तो अक्षय खन्ना बड़े सादगी से मना कर देते हैं कि भाई अगर कोई ऐसी सोच रखता है कि कामयाब होने का मतलब सिर्फ सुपरस्टार बनना है या शाहरुख खान बनना ही है, तो मुझे उस लॉबी से, मुझे उस कामयाबी से एकदम मैं दूर रहना चाहता हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। एक और एंकर ने सवाल किया था अक्षय खन्ना से डायरेक्शन के ऊपर कि क्या आप मूवीज़ डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो अक्षय खन्ना ने जवाब दिया कि नहीं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, मैं उस काम में बिल्कुल भी प्रो नहीं हूँ, मुझे उसका कोई अनुभव नहीं है और मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। फिर से एंकर पूछता है कि नहीं, 2-4 साल बाद, अभी आपकी मान लीजिए ये सोच है, लेकिन 2-4 साल बाद आपका मन बन जाए, तो अक्षय खन्ना साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि 4 साल बाद की ज़िंदगी कहाँ होगी हमको कुछ नहीं पता। आप कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे, कोई नहीं जानता। और ये बात आज बिल्कुल सच साबित हो रही है। 4 साल पहले अक्षय खन्ना कहाँ थे किसी को कुछ पता नहीं है, आज देखो अक्षय खन्ना हर किसी की ज़बान पर हैं। तो वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते ही नहीं है। ज़िंदगी जो रास्ता दिखाएगी, जो मंजिल तय करेगी, उसी पे आराम से चलते चले जाना है और चिल रह के वो रास्ता, वो सफ़र तय करना है, ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। अक्षय खन्ना की एक और फिलॉसफी के बारे में एक जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, जिस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, शादी और बच्चों को लेकर। एंकर उनसे पूछती है कि आपने शादी क्यों नहीं की, आपके बच्चे क्यों नहीं हैं, तो अक्षय खन्ना बहुत कैजुअली जवाब देते हैं कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं बहुत चिल्ड आउट पर्सन हूँ और आराम से सुकून से ज़िंदगी जीते रहना चाहता हूँ। मुझे फालतू में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, पत्नी का, बच्चों का। और ये जो क्लैरिटी है ना उनके विचारों में, उसने ही उनको बहुत सारी जिम्मेदारियों के बोझ से मुक्त रखा, बहुत सारी समस्याओं से दूर रखा, डिप्रेशन से भी दूर रखा होगा। बड़ा डिप्रेसिंग माहौल होता है ऐसे किसी क्रिएटर के लिए, आर्टिस्ट के लिए, जो फिल्मों से लंबे समय तक के लिए दूर हो जाए, उसको ढंग का काम ना मिले तो वो डिप्रेस्ड हो जाता है। लेकिन अक्षय खन्ना ने वो समय बहुत बहादुरी से, बड़ा चिल्ड आउट रहते हुए गुजारा होगा, आई एम श्योर, क्योंकि उनकी फिलॉसफी इतनी तगड़ी है कि उसमें निराशा, हताशा ज़रूर आई होगी दुनिया को देखकर, फिल्म इंडस्ट्री को देखकर, लेकिन वो अपने आप से निराश नहीं हुए होंगे कि यार चलो क्या करें, साले को कुछ इस ज़िंदगी का बन नहीं रहा है तो बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं किया और जब मौका आया तब उन्होंने बहुत बढ़िया से कमबैक किया। इस चीज़ से सीखने की ज़रूरत है, मुझे भी, आप लोगों को भी, सबको भी। अक्षय खन्ना को भी तो दिखा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री कितने बुरे दौर से गुजर रही है, सिर्फ कूड़ा कचरा फिल्में बन रही हैं। जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो अच्छे राइटर्स हैं, जो अच्छे एक्टर्स हैं, उनके पोटेंशियल का
खुल के इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उनको अच्छे रोल दिए नहीं जा रहे हैं, अच्छे रोल लिखे नहीं जा रहे हैं। एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि एक्टर चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन जब तक उसको सामने पेपर पर किरदार उसका बहुत अच्छे से लिखा मिलेगा नहीं, सब कुछ पेपर पर एकदम क्लियर नहीं होगा, तब वो क्या दे देगा। भाई उसके अंदर जितना पोटेंशियल है अपने अंदर से निकालने के, वो परोस सकता है, लेकिन जब सामने अच्छी स्क्रिप्ट नहीं है, अच्छी कहानी नहीं है, अच्छी राइटिंग नहीं है, अच्छे डायलॉग्स नहीं है, तो एक एक्टर कितना जान डाल सकता है। अब जाके उनको मौका मिला, जैसे छावा मूवी में उनको एकदम क्रूर औरंगजेब दिखाया गया है, कितना कम बोला है वो आदमी, कितना कम स्क्रीन टाइम है, लेकिन उसी में लगता है कि भाई पूरी फिल्म का मुख्य किरदार वही है। उसी तरह से अब ये जो फिल्म आई है धुरंधर, पहले दिन से जब से वो रिलीज़ हुई तब से जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं मूवी को, उसकी पॉलिटिक्स को, वो बात अलग है। ऋतिक रोशन भी उनमें से एक आ गए हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो लोग किरदारों को, एक्टिंग को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनमें अक्षय खन्ना एक नंबर पर आते हैं। सबसे ज़्यादा तारीफ़ें उनके हिस्से में आई हैं, और वो इसी वजह से आई हैं क्योंकि उन्होंने सही मौके का इंतज़ार किया। जैसे ही उनके सामने बढ़िया किरदार, बढ़िया कहानी, बढ़िया डायलॉग्स आए, फटाक से डिलीवर कर दिया और आज छाए हैं चारों तरफ। अब हो सकता है कि इसके बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग जाए, लेकिन मुझे उनकी सोच पर, उनकी फ़िलॉसफ़ी पर यकीन है कि वो बहुत सोच समझ कर किरदार चुनेंगे। तृप्ति डिमरी जैसा काम नहीं करेंगे कि एक बार चल गई तो सारी फिल्मों में उनको आलू की तरह इस्तेमाल कर लिया। देखते हैं आगे क्या होता है। एक बहुत अच्छा डायलॉग है धुरंधर फिल्म में, अगर मैं उन लाइनों का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ, सही से बोल पा रहा हूँ, कि मेरे पास सिर्फ ज़बान है, इसीलिए मुझे खोने का कोई डर नहीं रहता। ये बात सिर्फ एक बड़े किरदार के लिए नहीं, हर आदमी के लिए ज़रूरी होनी चाहिए, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बहुत अमीर नहीं है, उसके पास उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसका क्रेडिट है, उसकी ज़बान है। अपनी बात को, अपनी ज़बान को हमेशा हर एक चीज़ से ज़्यादा वैल्यू दो और बिना सोचे फालतू में बकवास करना बंद कर दो। और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो ये बातें बताई हैं अक्षय खन्ना से रिलेटेड, वो उससे भी लोग सीखेंगे, फिल्म इंडस्ट्री के लोग सीखेंगे, एक्टर्स सीखेंगे, हमारे आपके जैसे आम लोग सीखेंगे, देश और दुनिया सीखेगी। क्या लगता है आपको, जो बातें मैंने कही उसमें कुछ दम है कि नहीं, नीचे कमेंट करके लिखना। और आज के वीडियो के लिए इतना बहुत है, आगे कुछ और वीडियोस आएंगे जो आपको सलाह भी देंगे, हो सकता है थोड़ी नेगेटिविटी भी भरें, पॉजिटिविटी भी भरें। तो हर चीज़ के लिए अच्छे की उम्मीद के साथ तैयार रहिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं, नमस्ते। ये वीडियोस मैं आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी से भरने के लिए, थोड़ी उम्मीद देने के लिए ज़िंदगी के प्रति बना रहा हूँ, लेकिन अब वक्त आ गया है थोड़ा सा रियलिटी चेक कराने के लिए। जो इस नेचर का, इस कुदरत का एकदम खूंखार नुमा कानून है, वो कैसे काम करता है, तो असली वाली फिलॉसफी बतियाने का टाइम आ गया है। आने वाले टाइम पे कुछ ऐसे वीडियोस आएंगे, तो थोड़ा झेलने के लिए तैयार रहना, ठीक है।